ओम नमः शिवाय। मित्रों, परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब हमारे घर में अचानक से कुछ परिवर्तन आ जाएं, कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगें, कारोबार ठप हो जाए, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाए, साथ ही बच्चे अवज्ञाकारी हो जाएं, बात ना माने, बात बात पर घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे घर में किसी न किसी प्रकार की निगेटिविटी प्रवेश कर चुकी है, किसी की हाय लग चुकी है, किसी का श्राप लग चुका है, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, अथवा कोई पुरानी से पुरानी भयंकर नजर लग चुकी है, नजर दोष हो चुका है, अथवा घर में कोई ग्रह दोष प्रवेश कर चुका है। तो ये इनके कारणों से घर में हमारे अचानक से परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। व्यर्थ के कार्यों में पैसा खर्च होने लगता है, आमदनी से ज्यादा खर्च हो जाता है। तो कैसे जाने? पहली बात तो ये है कि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव में हमारे घर में किसी भी प्रकार की शैतानी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। तो इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत कि जो समस्याएं मैंने बताई, वो समस्याएं क्या हमारे घर में हैं या उनमें से कोई भी एक समस्या हमारे घर में है। कैसे जानेंगे? तो जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको कांच का कोई बर्तन लेना है। गिलास हो सकता है, कटोरी हो सकती है, बोतल हो सकती है, या अन्य कोई बर्तन हो सकता है, लेकिन होना कांच का चाहिए और वो कांच का बर्तन पारदर्शी हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो उसमें नल का साफ पानी भर लीजिए और उसमें हमें डालना है नमक। कौन सा नमक डालना है? सेंधा नमक ले सकते हैं, समुद्री नमक ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, यानी जो जैसा भी आपको नमक मिल जाए, जो भी उपलब्ध हो, उस नमक को आप ले लीजिए। ठीक है? उस नमक को लेकर के आप अपने घर के प्रत्येक कमरे में रख दीजिए। नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डालना है, तो उससे पानी का रंग कुछ हल्का सा धुंधला हो जाएगा, क्योंकि नमक का मैल जो है वो उसमें आएगा, तो वो धुंधला हो सकता है। आप उसको रख दीजिए और खुला रखिए, उसको बंद मत करिए, ढकिए मत। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यानी नमक का पानी लेना है, बगैर ढके उसे हर कमरे में रख देना है। अब किसी व्यक्ति विशेष पर, घर के किसी सदस्य पर यदि परेशानी है, तो उसके ऊपर से 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, जैसा भी आप चाहें, उल्टी दिशा में घुमा करके, एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, और उसके बिस्तर के नीचे रख दीजिए, जहां वो लेटता है। व्यक्ति नहीं है तो उसके फोटो पर आप उतार सकते हैं। फोटो भी नहीं है तो हालांकि ये प्रयोग कभी कभी उस पर फेल हो जाता है, उसका नाम लेकर के उतार लीजिए और रख दीजिए। ये कब करना है आपको? ये करना है आपको सोते समय, सोते समय करना है। और वो बर्तन भी
आपको खुला छोड़ देना है, बस। अब आप सो जाएंगे। इसके बाद जब आप सुबह उठें तो आप उनका निरीक्षण कीजिए। जो आपने रखे हैं नमक वाले बर्तन, पानी वाले, उनका आप निरीक्षण करिए। देखिए कि उनके रंग में क्या परिवर्तन हुआ है। रंगों में परिवर्तन हो जाता है। यदि घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी है तो उस रंग में परिवर्तन हो जाएगा। काला हो सकता है या नीला हो सकता है। बहरहाल वो रंग नहीं रहेगा जो रंग आपने जिस रंग का पानी बन गया था नमक डालने के बाद में, वो रंग नहीं रहेगा, बदल जाएगा। ठीक है। अगर बदल जाता है तो आप निश्चित करके जान लीजिए कि घर में किसी की बद्दुआ है, किसी का श्राप लग गया है, कोई निगेटिविटी है, कोई शैतानी शक्ति घर में प्रवेश कर चुकी है, व्यक्ति के पास रखा है तो जान लीजिए कि वो नजर दोष से ग्रसित है या किसी ग्रह बाधा से पीड़ित है। ठीक। अब ये हमको पता लग गया कि हमारे घर में ये समस्या है, तो अब इसका निदान कैसे करना है, इसका उपचार कैसे करना है। प्रयोग तो बहुत ही साधारण है, परंतु बहुत जबरदस्त प्रयोग है। कभी भी ये प्रयोग फेल नहीं हो सकता। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रयोग को अब करेंगे। आपको करना क्या है, आपको कुछ लौंगे लेनी है। हमारा कुछ से तात्पर्य है 2, 4, 5, 6, 7 जो भी आप लेना चाहें उन्हें ले लें। ठीक। उन्हें लेने के बाद कोई व्यक्ति है तो उस पर से आपको 7 बार उतार लेना है। एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। आपने वो उतार लिए। वही लौंग जो मुट्ठी में दबाए हुए हैं, आप उसको मुट्ठी में दबा लीजिए और वो प्रत्येक कमरे में घूम जाइए। प्रत्येक कमरे में, आप बाथरूम में भी आप रख सकते हैं उस गिलास को, उसमें शौचालय में भी रख सकते हैं, हर जगह रख सकते हैं। तो सभी जगह आप उसी लौंग को लेकर के मुट्ठी में दबाए हुए थोड़ा मुट्ठी को घुमाते हुए, हाथ को घुमाते हुए घूम जाइए। अब आइए अपने मेन गेट पर। कुछ कपूर के टुकड़े ले लीजिए, कपूर के टुकड़े। अब वो कपूर कैसा भी हो सकता है, डेली वाला हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, चाहे जैसा आपको मिल जाए वैसा आप ले लीजिए। लेने के बाद उसको घर के अंदर अथवा घर के बाहर, यानी चौखट के अंदर या चौखट के बाहर उसको जलाइए। जलाने के बाद वो जो हथेली वाली वो हैं लौंगे हैं उनमें डाल दीजिए और उसे जला दीजिए। जलने के बाद उसकी राख बचेगी, उस राख को आप उठा करके पानी में बहा दीजिए। चाहे घर में बहा दीजिए, नल के नीचे रख करके बहा दीजिए, या बाहर घर से बाहर फेंक दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। ये प्रयोग आपको रात में ही करना है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। करना कब है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। हालांकि किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु जो बेहतर रिजल्ट आते हैं वो शनिवार या रविवार की रात को ही आते हैं। गला खराब है थोड़ा, माफ करना। तो इनको लेकर के अब कब करना है, शनिवार या रविवार की रात को करना है। तो आप बहाने के बाद आप निश्चिंत हो गए। जो बर्तन जो पानी भरा हुआ रखा था, जो गिलास या कटोरी में भर के रखा हुआ था, उन्हें आप फेंक दीजिए पानी को
बाथरूम में जाकर के उसको फेंक दीजिए और बर्तन को साफ कर लीजिए। ठीक, आप देखेंगे कि जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे उसी दिन से घर में परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। नजर दोष लगा है तो वो दूर हो जाएगा, किसी का श्राप लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा, किसी प्रकार की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, किसी की बुरी से बुरी नजर लगी है वो दूर हो जाएगी, किसी की बद्दुआ लगी है तो वो दूर हो जाएगी, किसी की हाय लगी है वो दूर हो जाएगी। यानी इन सभी परेशानियों का एक ही हल है। इस तरीके से आप करके देखिए और इसको आप कई बार रिपीट भी कर सकते हैं। यदि आपको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है तो इसको कई बार रिपीट करिए, लेकिन रिपीट करना है कब? शनिवार या रविवार की रात को सोते समय। ठीक, तो इस तरीके से करने से आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि बहुत से ऐसे हमारे भाई बहनें हैं जो इन समस्याओं से परेशान हैं, तो उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है और आपको उसके बदले में पुण्य प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि बात जो मैं कहना चाहता था वो आपने अच्छे तरीके से समझ ली है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको इन सभी बाधाओं से मुक्त करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।